पाठ कराई गई है, वो पूजा पाठ आपको जहां जाओगे वहां मिलेगी। ये शास्त्र की आज्ञा है। जैसे प्रिय कहें कि अप्रिय कहें, दोनों ही शब्द इसमें जुड़ सकते हैं, इसलिए घटना तो अप्रिय ही कही जाएगी, प्रिय तो नहीं कही जाएगी। और ये परम अप्रिय दुर्भाग्यपूर्ण घटना है कि भागवत जी का संकल्प होने के बाद माता जी का महाप्रयाण हुआ। लेकिन इसके साथ जो हमें खबर मिली, ये और जगह भी कहने वाली है, और मैं अगली कथा में जहाँ जाऊँगा वहाँ जरूर कहूँगा। और याद तो रहेगी ही, आप लोगों का इतना स्नेह मिला, और आप शिक्षित समाज से हैं और काबिल लोग हमेशा याद रहते ही। तो ये उदाहरण है, हम लोग कथा ऐसे ही सजा देते हैं और हमारे पास कुछ उठने उठने नहीं होते हैं। ये उदाहरण है कि इतनी बड़ी घटना घर में घटी, लेकिन भागवत जी के अनुष्ठान को टाला नहीं गया, ना स्थगित किया गया और ना बढ़ाया गया। नहीं तो सैकड़ों हम आपको उदाहरण नाव और गांव बता सकते हैं, लेकिन बताना ठीक नहीं लगता है, क्योंकि सब लोग कथा सुनते हैं सब जगह से। कि महाराज घर की बात तो छोड़ो, अगर बगल में भी कोई घटना घट गई, पड़ोस में, गांव में भी, तो उसी बहाने को लेकर महाराज अब वो मोहल्ले में ऐसा हो गया, अब कथा नहीं हो पाएगी। तो हम आग्रह इसलिए नहीं करते हैं कि लोग सबसे पहले ये सोचते हैं कि महाराज को तो अपनी कथा की पड़ी है और हमें तो ऐसा कुछ ठाकुर जी कृपा है। अब तो हम आपको बहुत दिन बाद मिले हैं, 35 बरस से हम कथा कर रहे हैं। हमने आज तक कभी कथा के लिए प्रयास नहीं किया कि हमारी कथा करा लो, और वर्ष भर ऐसे ही व्यस्त रहते ठाकुर जी कृपा से। ना हम चेला बहुत ज़्यादा बनाते हैं, ना चेलों के लिए अलाउंस करते। आज तो मुंह से निकल गई बात, नहीं तो मुंह से भी नहीं निकलती कभी चेला के लिए, और नहीं तो पहले ही दिन से भूमिका शुरू हो जाती है चेला बनाने के लिए, और एक दिन तो फिर संस्कार दिवस होता ही होता है। जितने बना लो उतना ही पक्का हो गया गाँव। कभी कोई प्रयास हो, इस बात का हम पक्का प्रमाण देते हैं आपको कि ये सारे प्रयास केवल मन को संतोष देने वाले हैं, इनसे कोई बनता नहीं है। इसलिए ये जो घटना आपके यहाँ है, यद्यपि अत्यंत अप्रिय दर्दनाक घटना है और बहुत ही दुखद घटना है, लेकिन इसमें हम एक बात आपको बताना चाहते हैं। आज हमें भैया ने जाकर लिख कर दिया, तो हमने उनको ये बताया कि अब कथा आपके यहाँ चल रही है, इसलिए मैं ये कह रहा हूँ। अगर आप स्थगित कर दिए होते तो मैं ये बात आपसे ना कहता, क्योंकि ये देखना पड़ता है कौन बात किसको अच्छी लगेगी, क्या लगेगी। अगर ये कथा स्थगित कर दी गई होती तो इस कथा से जो होने वाला दोष था, वो दोष शायद उसी महापुरुष को मिलता जिसके कारण ये स्थगित हुई। ऐसा शास्त्र आज्ञा है, मुंह देखी बात नहीं, शास्त्र आज्ञा है। लेकिन आपने इस समझदारी से काम लिया कि इस संकल्प को आपने स्थगित नहीं किया, तो शास्त्र की आज्ञा है, मैं मुंह देखी नहीं कह रहा हूं, ईमानदारी से, कि इस कथा का जितना पुण्य है वो कई गुना होकर माता जी को प्राप्त हो रहा है, कि उनके कारण ये कथा रुकी नहीं, चलती रही। इसी को बाबा ने कहा, मानस पुण्य होए नहीं पापा। ये पुण्य है, और उनकी उपस्थिति लगातार यहाँ है, लगातार वो कथा सुन रही है। क्योंकि अपने शास्त्र, इतना तो आप सब लोग भी जानते हो, पति के रहने पर पत्नी कभी कहीं जाती ही नहीं है, वो पति के शरीर में विराजमान रहती है, साथ में रहती है बराबर। इसीलिए हमारे यहाँ पुरुष प्रधान समाज है, अगर स्त्री साथ में ना बैठे तो पूजन हो जाएगा, पर पति हो और स्त्री अकेली पूजन करना चाहे तो हम लोग मना कर देते, नहीं आपसे अकेले नहीं होगा। बोली हम गांठ लेके बैठ जाएंगे, और एक गांठ लेके पति बैठ सकता है, स्त्री नहीं बैठ सकती है। स्त्री को तो पति ही चाहिए, पुरुष साथ में हो तभी हो पाएगा। इसलिए शास्त्र की आज्ञा यही है कि पूज्या परम सौभाग्यवती माता सुशीला जी को इस भागवत कथा यज्ञ का संपूर्ण लाभ प्राप्त हो रहा है, पुण्य प्राप्त हो रहा है। तो इसमें दुख के साथ सुख की भी अनुभूति होती है। उपस्थित होने पर कुछ ना कुछ अच्छा बुरा होता ही है, लेकिन जो व्यक्ति भागवत जी का संकल्प लेकर के महायात्रा पर गया, उसे भाग्यशाली कौन होगा। हमारे यहाँ तो माताएं पूजा पाठ करके मांगती हैं कि हे भगवान ऐसी कृपा करना कि पति के सामने ही हमारी विदा हो जाए। कोई भी सज्जन स्त्री, कोई भी समझदार स्त्री कितनी भी बड़ी पूजा पाठ करे तो अंत में यही मांगती है कि सौभाग्यवती जाए,
और इसी को अटल